पहले तो ये कहना चाहूँगा कि सारे सपोर्टर्स को, सारे वेल विशर्स को थैंक यू। आपके पॉजिटिव मैसेजेस ने मुझे और मेरे पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा हेल्प किया, क्योंकि ये फेज़ बहुत मुश्किल था। खुलेआम ऐसे वायलेंट थ्रेट्स, इतना ज़्यादा ऑनलाइन हेट्रेड, इतने सारे मीडिया आर्टिकल्स, इतना कुछ देखा, और उस सब के बीच आपके डीएम्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया। जितने टीआरएस के गेस्ट्स ने रीच आउट करा है, एक्टर्स, क्रिकेटर्स, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेस प्रोफेशनल्स, उन सारों को भी थैंक यू। गालियां देते हुए कह रहे हैं कि औरतों की इज्जत करना सीख। रणवीर अलाबादिया को डेथ थ्रेट्स और गालियां देते वक्त कहा जा रहा है कि तू हमारी संस्कृति का आदर करना सीख। इसे सुनकर ये रिप्रेस्ड लोग आपस में खी 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 करते हुए हंसते हैं कि अरे ध्यान से सुना तूने, उसने कान नहीं बोला, उसने कुछ और बोला, हा हा हा। चढ़ते सूरज को सबका सलाम था, करोड़ों व्यूज को सबका सलाम था, क्रिंज कंटेंट को सबका सलाम था, लेकिन अब एक क्रिंज जोक के बाद रणवीर और समय सभी के लिए अछूत बन गए हैं। फिल्म स्टार्स का तो आजकल काम ही यही है कि इलायची के नाम पर गुटखा बेचना। हमें मत कहो कि हम कोई इंस्पायरिंग फिल्में बना दे। 15 अगस्त और 26 जनवरी पर 2 ट्वीट कर देते हैं, वही बहुत। उसके अलावा कि हमने देश का ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेस प्रोफेशनल्स, उन सारों को भी थैंक यू। जिंदगी के सबसे लो मोमेंट्स में आपको ये पता चलता है कि आपके रास्ते में सिर्फ सफलता आपके साथ नहीं चलेगी, आपको फेलियर का सामना करना होगा। इसलिए आज मैं बस दिल की बातें आपके सामने पेश करूंगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने इतने सालों तक हमें हेल्प किया। हर हफ्ते 2-3 वीडियो रिलीज किए हैं पिछले 10 सालों से, ब्रेक लिए बिना। ये एक फोर्स्ड ब्रेक मिल गई, ठहराव के साथ जीना सीखा। ये जाना है कि इतने सारे भारतीय हमें परिवार का एक सदस्य मानते हैं, इतने सारे लोग मुझे बेटा मानते हैं, इतने सारे लोग मुझे एक भाई मानते हैं। नमस्कार दोस्तों, यूट्यूबर रणवीर अलाबादिया के द्वारा पूछा गया एक ऑब्सीन और भद्दा सवाल देश की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई। क्या हो गया रणवीर भाई को? और वुड यू जॉइन इन वंस एंड स्टॉप इट फॉरएवर? इस एक सवाल पर महाराष्ट्र से लेकर असम तक अलग अलग स्टेट्स में मल्टीपल एफआईआर दर्ज कराई गई। चीफ मिनिस्टर्स ने स्टेटमेंट दी। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट तक में प्ली फाइल करी गई और समय रैना का ये शो इंडियाज गॉट लेटेंट, इसके सारे एपिसोड्स यूट्यूब से हटा दिए गए। मीडिया में जो हंगामा मचाया जा रहा है वो अलग ही लेवल का है। इस शो के एडिटर को देखिए किस तरीके से ट्रीट किया गया। एक खतरनाक स्तर की मॉब मेंटालिटी देखने को मिल रही है। खुलेआम डेथ थ्रेट्स दिए जा रहे हैं रणवीर और समय को। कहीं भी मुंबई में अगर मेरी मुलाकात इस व्यक्ति से सीधा हो गई ना, तो इसको ना तो इसकी सिक्योरिटी बचा पाएगी और ना कोई दुनिया की ताकत। 14 फरवरी को पुलिस रणवीर के घर तक पहुंच जाती है। घर पर ताला लगा हुआ मिलता है। रणवीर का फोन स्विच्ड ऑफ था। रणवीर ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट करके कहा कि मेरी टीम और मैं अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं ड्यू प्रोसेस को फॉलो करूंगा। माँ बाप को लेकर मेरा कमेंट इनसेंसिटिव और डिसरिस्पेक्ट। मेनली उन सारों को सॉरी। आने वाले 10, 20, 30 सालों में जब तक भी कंटेंट क्रिएट करूंगा, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं कंटेंट क्रिएट करूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। मैं ये समझाऊं कि मेरे शोल्डर्स पर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अगर मुझे परिवार का सदस्य मानते हो, ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इतने सारे बच्चे भी हमारा शो देखते हैं। ऑब्वियसली गोइंग फॉरवर्ड मैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मेरा वर्क कैरी ऑन करूँगा। आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स यू। मेरे साथ जो 300 लोग काम करते हैं, उनकी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी फैमिलीज़ की और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस टीआरएस के रीस्टार्टिंग फेज़ में जितने लोगों ने अब तक हमें सपोर्ट किया, उन सारों से एक ही रिक्वेस्ट है कि हो सके तो आपके दिल में मेरे लिए प्लीज़ जगह फिर से बनाना, एक और चांस देना। मुझे कंटेंट क्रिएशन से बहुत ज़्यादा प्यार है, पॉडकास्टिंग से बहुत ज़्यादा प्यार है। दूसरे शो में औरत को कुतिया कहा जाता है। यार दे देना जोरावर को वो कुतिया, उसकी लाइफ में कोई कुतिया हो। अब इस शो के डैंक फैंस कहेंगे कि उसने तो कुशा कपिला को ही कहा ना, तो किसी और को दिक्कत क्यों है। पहली बात ही कुशा ने खुद इस पर एतराज जताया। उन्होंने कहा था कि जोक्स रोस्ट की बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे हैं। शॉकिंगली अनकाइंड जोक्स थे। बहुत सारी बाउंड्रीज इवन स्टैंड अप के दायरे से भी, रोस्ट के दायरे से क्रॉस हो गई थी और वो नहीं होनी चाहिए थी। वहां लाइव ऑडियंस और टेक्नीशियंस के आगे तो उन्होंने सहन कर लिया, लेकिन लाखों लोगों के आगे यूट्यूब पर उन्हें प्ले करना
ये उनको डीह्यूमनाइज करने जैसा है। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि समय रैना के फैंस बहुत टाइम तक उन्हें ट्रोल करते रहे थे। जैसे अगर अभी लड़के चिल्ला रहे हैं समय भाई, ये मेरे कमेंट्स में भी चिल्लाते हैं, पूरे साल चिल्लाए हैं। अभी इस बात का मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, पर जब ये आया ही आया था तो बहुत फर्क पड़ता था। दूसरी बात, भले ही रोस्ट किसी एक स्पेसिफिक लड़की का हो रहा हो, लेकिन किसी औरत को बिच या गोल्ड डिगर कहना ये सीधे सीधे एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के बनाए गए स्टीरियोटाइप को रीइंफोर्स करता है। औरतों के खिलाफ ऐसी भाषा का प्रयोग करना उस चीज को नॉर्मलाइज करता है। जो लोग इस कॉमेडी को देखते हैं वो बाहर असल जिंदगी में जाकर यही शब्दों का प्रयोग करते हैं औरतों के खिलाफ। यही इतनी ज़्यादा खराब हो रही थी ना मेरी मेंटल हेल्थ, तब मेडिटेशन, साधना, प्रेयर की वजह से ये भी पता चला कि एंड में आपके साथ सिर्फ ऊपर वाला है। इसलिए इस फेज़ को भी मैं एक पनिशमेंट की तरह नहीं देख रहा हूँ, एक लर्निंग की तरह देख रहा हूँ, एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरह देख रहा हूँ। अगर ऊपर वाले ने इतना कुछ दिया है अब तक, तो इस फेज़ को भी मैं एक ऊपर वाले का तोहफा ही मानता हूँ कि इट केम इनटू माय लाइफ फॉर द सेक ऑफ माय ग्रोथ एंड माय ट्रांसफॉर्मेशन। अब आई एम जस्ट गोइंग टू लेट माई वर्क स्पीक। मैं बस अपने काम को बात करने दूंगा। बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी पूरी टीम ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरी पूरी फैमिली ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। टीम में से एक भी इंसान ने रिज़ाइन नहीं किया इस पूरे फेज़ के थ्रू। हमारे जितने भी प्रोफेशनल एसोसिएट्स हैं, बिजनेस एसोसिएट्स हैं, उन सारों ने सपोर्ट किया। फिर से थैंक यू कहना चाहूँगा। एंड आई होप कि आने वाले 10, 20, 30 सालों में हम एक्चुअली देश को हमारे कंटेंट के थ्रू और हमारे काम के थ्रू बदलें। शो को देखने वाली ऐसी और लड़कियां, उनकी सेल्फ इमेज पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, यही बात फिल्मों पर भी एप्लीकेबल है। किसी के मोटापे का, किसी की कम हाइट का, किसी के काले रंग का, किसी की गरीबी का, डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाया जाता है और ऐसा करने से करोड़ों लोगों की सेल्फ इमेज की धज्जियां उड़ जाती है। जो लोग एक्चुअली में छोटी हाइट के हैं, मोटे हैं, काले रंग के हैं, डिसेबल्ड है, उनको बुली किया जाता है असल जिंदगी